नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स ले रहे थे। इसी के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2012 और 2014 में आ चुका है। 2012 और 2014 की जो RU एग्ज़ाम थी उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन। और BSc पार्ट सेकेंड ईयर में ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर होता है, जो थर्ड पेपर होता है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो लिखता हूँ। U0 प्लस NC1 U1x प्लस NC2 U2x स्क्वायर और ऐसे चल के NCN होगा और NCN का मान 1, NCN के साथ में ये UN होगा और यहाँ x की पावर n। इसके बराबर में अपने को जो प्रूव करना है, वो क्या प्रूव करना है? NC1 या सबसे पहले NC0 1 प्लस एक्स की पावर n U0। NC0 का मान 1 होता है, सब जानते हैं, तो यहाँ NC0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसके आगे NC1 1 प्लस एक्स की पावर n-1, इसमें से एक कम हो गया और यहाँ आ गया x डेल U0। अगली टर्म होगी NC2 1 प्लस एक्स की पावर n-2 एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर U0। और ऐसे ही चलते जब NCN चलेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n में से n घट जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा, वो भी ख़त्म, उसका मान भी 1, इसका मान भी 1। तो ये x की पावर n डेल की पावर n U0। ये तो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लिख के आएगा आपके पेपर में, इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपको हो सकता है प्रॉब्लम बड़ी लगे, लेकिन है बहुत आसान। अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये U0 प्लस NC1 U1x NC2 U2x स्क्वायर, फिर ये UN(x) की पावर n। अब देखना आप इसको, U0 प्लस NC1x। ये जो U1 है, इस U1 को दोस्तों मैं EU0 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? EU0, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। E शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, NC2x स्क्वायर। U2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? E स्क्वायर U0 लिख सकता हूँ, E स्क्वायर U0। ऐसे ही लास्ट टर्म यहाँ NCN लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि NCN का मान 1 होता है। ये x की पावर n भी लिख सकता हूँ और जो UN बना उसको e की पावर n U0 लिख दिया। अब यहाँ से U0 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस NC1 XE प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, ई स्क्वायर है तो उसको XE का होल स्क्वायर। ऐसे ही चलते रहो, NCN XE की पावर n और सबके बाहर कॉमन क्या आ गया? U0 आ गया। तो ये कुल मिला के ये फॉर्मूला बन गया 1 प्लस XE की पावर n, 1 प्लस XE की पावर n U0। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे 1 प्लस एल्फा की पावर n से, तो ये का ये बनेगा। अब दोस्तों इसको 1 प्लस एक्स, ई को मैं 1 प्लस डेल लिख सकता हूँ। ई बराबर क्या होता है? 1 प्लस डेल, उसकी पावर n U0। अब यहाँ से x को मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस एक्स को तो एक जगह लिख दो,
और x को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x डेल और इस पूरे की पावर n u नोट। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये है a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। अब देखना इसको कैसे द्विपद प्रसार करेंगे अपने। तो a प्लस बी की पावर n क्या होता है, सबसे पहले होता है nc0 a की पावर n 1 प्लस x की पावर n और इसकी पावर 0, x डेल्टा की पावर 0 और u नोट ऐसे कैसे। फिर आगे चलाते जाओ, nc0 हो गया, अगली टर्म nc1, जो a की पावर है उसमें तो एक एक घटाते जाओ और b की पावर में एक एक बढ़ाते जाओ, मतलब 1 प्लस x की पावर 1, x डेल इसमें n में से एक कम हो गया तो n माइनस 1 और x डेल्टा की पावर 1 और u नोट। nc2 1 प्लस x की पावर n माइनस 2, x डेल्टा की पावर 2 u नोट। सो ऑन, जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी ncn 1 प्लस x की पावर n माइनस n, x डेल्टा की पावर n u नोट। nc0 का मान 1 होता है तो ये कुल मिला के बन गया 1 प्लस x की पावर n u नोट, इसका मान भी 1। nc1 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 x डेल u नोट। और चलाते जाओ लास्ट, ncn का मान 1 और ये 1 प्लस x की पावर 0, इसका मान भी 1, तो ये कुल मिला के बन गया x डेल की पावर n u नोट। ये अपना आंसर आ गया है, आप मैच कर लेना जो भी दिया गया था। इसको x की पावर n डेल की पावर n लिख देंगे। देखो अब ये बन गया nc0, या लिखना चाहो तो nc0 लिख देना बराबर में nc0 ये आ गया, ये मैच हो गया ये वाली स्टेप, और ये x की पावर n डेल n u नोट, x की पावर n डेल n u नोट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।